सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जय विषय मसीह में। और जय विषय मसीह हर फ्राइडे को 11:30 बजे करीब 10 बातों को लेकर आते हैं। और आज हम लोग जो विषय लेकर आए हैं वो विषय है बपतिस्मा के बारे में। मैं सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, शेयर भी करते हैं और अपने कमेंट भी लिखते हैं। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। बाइबल से हमें बपतिस्मा के बारे में 10 बातें बताने के लिए आप हमें मदद कीजिए खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम बपतिस्मे के बारे में 10 बातें लेकर आए हैं और बाइबल में 10 से ज़्यादा भी बपतिस्मे हुए हैं, लेकिन हमने 10 बातें छाट कर रेफरेंस के साथ आपके सम्मुख लेकर आते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, प्रभु इन सब कार्य करने में हमारी मदद करता है, सहायता करता है और हम ये सब कर पाते हैं। और बपतिस्मे के बारे में सबसे पहले हम लोग देख पाते हैं इम्पोर्टेंट जो बपतिस्मे हुए हैं उन सब बातों के बारे में। और सबसे पहले हमारी टीम तैयार है सबको वचन पढ़कर सुनाने के लिए। और टीम का भी मैं धन्यवाद देता हूं, वो सब लोग हमारी तैयारी करने में मदद करते हैं, एडिटिंग करने में मदद करते हैं, अच्छी रीति से शेयर करने में मदद करते हैं। आइए हम लोग पहली बात पर आते हैं। यूहन्ना लोगों को कहां पर बपतिस्मा दे रहा था? ये बाइबल में है और बाइबल में एक यूहन्ना नाम का व्यक्ति है, वो अपने चेलों को बपतिस्मा दे रहा था, लेकिन कहां पर दे रहा था उस बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं। और वो एनोन नाम एक जगह है जहां पर बपतिस्मा दे रहा है। और ये बात हमें मिलती है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 वचन 23 में। हमारे बीच में एनोस है, वो पढ़कर सुनाए। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था। यूहन्ना भी सालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था। वहां पर बहुत जल था, पानी बहुत अच्छा था वहां का, और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। पहली बात हम खत्म कर चुके हैं और अगली बात पर आते हैं। यीशु को बपतिस्मा किसने दिया था? ये भी एक बाइबल में इंपॉर्टेंट बात है और बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु ने भी इस पृथ्वी पर आकर बपतिस्मा लिया है और बपतिस्मा लेकर अपने जीवन सेवकाई में लगाया है। हम लोग पढ़ पाएंगे यीशु को बपतिस्मा जो दिया है वो यूहन्ना नाम के एक व्यक्ति ने दिया है। ये वही यूहन्ना है जिसके बारे में उसके पिता जकरिया ने मंदिर के समय स्वर्गदूत का दर्शन पाया था। और हम देख पाते हैं वो सेवकाई में होता है और यीशु मसीह को बपतिस्मा देते हैं। और मत्ती की पुस्तक अध्याय 3 वचन 16 में हम इसको पढ़ पाते हैं। विनोद पढ़िए। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। और यीशु कितना पढ़ रहे हो? 3:16, मत्ती 3:16। हाँ, तुम्हारे पास क्या है? मेरे प्रेतों के काम। हाँ, मत्ती 3:16 पढ़िए। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। और यीशु बपतिस्मा लेकर पानी में से तुरंत ऊपर आते हैं। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। देखो उसके लिए आकाश खुल गया। और उसने परमेश्वर के आत्मा को, और उसने परम प्रधान परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा। हम स्वागत करते हैं तमाम हमारे जय विषय मसीह के सारे सब्सक्राइबर परिवारों को। हम स्वागत करते हैं तमाम हमारे जय विषय फेसबुक के लिए। प्रभु यीशु मसीह की मदद से हम ये सब काम कर पाते हैं। आपका बड़ा सहयोग हमें मिलता है, तब हम इन सब बातों को पूरा कर पाते हैं। तीसरी बात पर हम लोग आते हैं और फटाफट हमारे सारे सहयोगी तैयार है और आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात में एक ऐसा जन जो पौलुस को बपतिस्मा किसने दिया हम लोग जान पाते हैं। पौलुस का जो बपतिस्मा हुआ वो किसने दिया और कहां पर दिया? और हमें बाइबल से पता लगता है हनन्याह नाम के एक परमेश्वर के दास ने पौलुस को बपतिस्मा दिया। और ये बात हम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 9 के वचन 18 में पढ़ पाते हैं। हमारे सहयोगी पढ़कर सुनाएं। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरते हैं और वह देखने लगा। और वो देखने लग जाता है और बपतिस्मा लिया। और उठकर बपतिस्मा लेता है। ये हनन्याह नाम के एक व्यक्ति ने उसे बपतिस्मा दिया जो परमेश्वर का दास होता है। और हम 3 बातों को पूरा कर चुके हैं और चौथी बात पर आते हैं और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। चौथी बात में ये खोजे का बपतिस्मा हुआ, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं। किसने खोजे को बपतिस्मा दिया? एक खोजा जो किन्नर होता है उसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। और जिसने बपतिस्मा लिया वह खोजे राने कंदाके का मंत्री और खजांची रहा है और वो यरूशलेम आराधना करने जा रहा था। वहां से वापस आते समय फिलिप्पुस मिलता है और पवित्र शास्त्र से फिलिप्पुस से प्रचार करता है और खोजे
विश्वास करके बपतिस्मा ले लेता है। हम आपको बताने की कोशिश करूंगा उसको जो बपतिस्मा दिया गया वो फिलिप्पुस के द्वारा दिया गया। प्रेरितों का अध्याय 8 का वचन 38 हमारा सहयोगी पढ़कर सुनाए। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा और दी तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी है और फिलिप्पुस और खोजा और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। दोनों जल में उतर पड़ते हैं उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। और खोजे को बपतिस्मा देते हैं। बोले आमेन। प्रभु का धन्यवाद देते। 4 बातें खत्म कर दी, 5वीं बात पर आते हैं। क्या पौलुस ने बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दिया? पौलुस ने बहुत प्रचार तो किया है, पौलुस ने बड़ी बड़ी यात्राएं तो की है। क्या बपतिस्मा उसने बहुत सारों को दिया है? इस बात पर भी हम देखने वाले हैं। और बाइबल बताती है पौलुस ने बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा नहीं दिया। पौलुस ने लोगों को प्रचार किया और यात्राएं की, लोगों को समझाया, लेकिन 2 या 3 लोगों को उसने बपतिस्मा दिया। उसका रेफरेंस मुझे यहां पर मिलता है। पौलुस के बारे में हम लोग पढ़ पाते हैं 1 कुरिन्थी अध्याय 1 का वचन 14 से 16 के बीच में। हमारे सहयोगी पढ़कर सुनाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। क्रिस्पुस और गयुस त्रुकुस और गेयुस को छोड़कर और मैंने तुमसे किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला है। और हाँ मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया। मैंने और किसी को भी बपतिस्मा दिया है। कितना गजब बात यहाँ पर पौलुस कहते हैं। जो उसने किया वो सच्चाई को बयान कर रहे हैं। और बपतिस्मे के बारे में प्रभु का धन्यवाद करते हुए जेबीसी मसीह में 10 रहस्यों में हम आपको 10 बातें लेकर आए हैं, और वो भी बपतिस्मे की। हम देखते हैं 6ठी बात में किन लोगों का बपतिस्मा बादल और समुद्र के बीच में हुआ था। इस बात पर भी हम देख पाते हैं कि बादल और समुद्र के बीच भी बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा हुआ। और हम देख पाते हैं वो जो बपतिस्मा हुआ है वो इस्राएलियों का हुआ है। और इसके बारे में मैं रेफरेंस आपको बताने वाला हूं। 1 कुरिन्थी अध्याय 10 का वचन 2 पढ़ सकते हैं हम लोग। हाँ। और सबने बादल में और सब लोगों ने, जितने लोग मिस्र देश से निकले थे और समुद्र से पार होकर जा रहे थे, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। और सबने बादल में समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। ये बात हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एक बपतिस्मे से जुड़ी हुई खबर। 10 रहस्यों में हम लोग लेकर आते हैं 10 बातें जेबीसी मसीह के द्वारा। आज का विषय है बपतिस्मा और हम 6 बातें आपको बता चुके हैं। और 7वीं बात पर आते हैं। कौन पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, इसका भी जिक्र हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलता है। और बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, जो बाइबल के वचन है उस पर हम लोग देख पाते हैं। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने के बारे में प्रभु यीशु मसीह का जीवन चित्रण हमें नजर आता है कि यीशु देगा ऐसा पवित्र आत्मा का जीवन और आग का बपतिस्मा। हम लोग पढ़ पाते हैं इसका रेफरेंस मत्ती की पुस्तक अध्याय 3 वचन 11 देखे हम लोग। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। और यूहन्ना कहता है मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। मैं उसकी जूती भी उठाने के योग्य नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। इतना बेहतरीन वचन, इतनी बेहतरीन बातें परमेश्वर ने अपने शास्त्र में रखी हैं और बाइबल हमें बताती है। जेबीसी मसीह के द्वारा बाइबल रहस्य 10 बातें आज बपतिस्मे के बारे में। और हम लोग देख चुके हैं 7 बातें क्लियर कर चुके हैं। और 8वीं बात पर आते हैं। जब आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं फेसबुक और यूट्यूब में, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप ऐसा ही सहयोग मुझे करें ताकि हम और भी गहराई की बातें आपके सामने लेकर आने पाए। 8वीं बात पर हम ये आपको बताने वाले हैं यीशु का बपतिस्मा कहां पर हुआ था। बाइबल रहस्य में 10 बातों में 8वीं बात यीशु का बपतिस्मा कहां पर हुआ था। हम लोग देख पाते हैं यीशु का बपतिस्मा यरदन नदी में हुआ है। यूहन्ना के पुस्तक अध्याय 3 वचन 13। हाँ। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। और उस समय यीशु
गलील में यरदन के पास यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं, यही लिखा है ना? दोबारा रिपीट करिए थोड़ा। उस समय यीशु गलील से, और उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। और बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं, आप सुन रहे हैं बाइबल रहस्य 10 बातें बपतिस्मे के बारे में। 8 बातें खत्म कर चुके हैं, 9वीं बात पर आते हैं। एक और बड़ी बात हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं। बपतिस्मे के बाद यीशु मसीह कहाँ चले गए थे? ये 9वीं बात है, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद में परीक्षा काल में चले जाते हैं। परीक्षा के दौरान जंगल में चले जाते हैं और बाइबल बताती है वो जंगल में है। उसका रेफरेंस मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 वचन 11, 4 वचन 1 में हम लोग पढ़े। हाँ, 4:1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, और तब आत्मा यीशु को जंगल में ले जाते हैं ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा और इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। ये बात हम इन लोग यहाँ पर देख पाते हैं। 10वीं बात पर आते हैं। जेविशियो मसीह बाइबल रहस्य 10 बातें। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या था? इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे बपतिस्मा